कोई डिपार्टमेंट मसम इसमें कोई ज़िम्मा लेता ही नहीं है, इसलिए एसडीएम साहब के पास भी गए तो उन्होंने बोला जी हाँ रोड का मसला हल हो जाएगा, पर अभी तक रोड का मसला हल नहीं हुआ। 3 महीने हो गए मैं एसडीएम साहब के पास चलता हूँ और मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुना। तो इसलिए जनाबों को मैं बोलता हूँ कि मेरी फरियाद आगे पहुँचाएँ, डीसी साहब तक पहुँचाएँ, गवर्नर साहब तक पहुँचाएँ, तो मेरी इस रोड का मसला हल होना चाहिए। कहते रोड का मसला हल नहीं होगा तो मैं अपनी पंचायत को लेकर मैं इस्तीफ़ा पेश करूँगा बस, क्योंकि इस्तीफ़ा मैंने ज़रूर पेश करना है। ये मैं इस वक्त बोलता हूँ कि मेरी ये मेंबर भी मेरे साथ हैं, तो इसलिए मैं जनाबों से अर्ज़ करता हूँ कि मेरे ये मसला, ये रोड का मसला मेरा है, ये हाल होना चाहिए। हल्का नावरकुंडा से मैं नायब सरपंच हूँ सर हमें बहुत बड़ी मुश्किलात ये है कि हमारे 3 साल से हमारे स्कूल बंद रहे और हमारे बच्चे घर में रहे, जिसकी वजह से हमारी पिछले 3 साल में कोई भी एजुकेशन का सिस्टम तो बिल्कुल बैठ गया। अब हमें 3 साल के बाद हमारे स्कूल अब जब खुले तो हमारे पास अभी इसकी ट्रांसपोर्ट की बहुत मुश्किलात है। 2002 से 2008 तक हमें एसआरटीसी बस दी गई थी, जो कि उसको वो भी हमें ड्रॉप कर दी गई। हमारे बच्चे वहाँ से पैदल आते हैं लालपुर में, और लालपुर से फिर वो पैदल जाते हैं शाम को घर में। अगर वहाँ गाड़ी मिलती है उनको, लेकिन वो अपनी क्लास अटेंड नहीं कर सकते। फिर यहाँ से जब वो जाते हैं तो उनको फिर घर में रात को 9-10 बजे पहुँचते हैं। परसों हमारे बच्चे एक टाटा मोबाइल के अंदर बच्चे हाई सेकेंडरी के और कॉलेज के तमाम बच्चे एक टाटा मोबाइल के अंदर भर के रात को 11 बजे घर में पहुँचे। इसलिए बहुत मुश्किलात है। हम आपकी वसालत से गवर्नर साहब को और तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी आला हुकाम हैं सबके पास ये अपील करते हैं कि हमारे बहुत बड़े मसाइल हैं हमारे एजुकेशन के। अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे हम कहाँ से तरक्की करेंगे। तो मेराजुद्दीन कोहली फ्राम नावरकुंडा। जनाब अर्ज़ इस तरह है कि अस्ते एक ऐसी फारफ्लंग एरिया के रहने वाले लोग हैं। अस्ता इलाका कम से कम चूल्हाबंदी के हिसाब ऊपर यानी कि 400 के आस पास है, तो उस जगह कोई भी ट्रैवलिंग खासकर इतनी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट की कि बहुत ही ज़्यादा। अस दे कम से कम 100 थी आस पास बच्चा जरा उड़ी हाई स्कूल भी या हाई सेकेंडरी भी कुछ लोग किराए पर ही था रह रहे थे। बड़ी मजबूरी हो रही है, उन्होंने किराया नहीं बन रहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन्होंने ट्रांसपोर्ट दी। इवन के उससे असें एसडीएम साहब को 5-10 चक्कर कर रहे थे तो उसका भी कोई रिस्पांस असें मिले नहीं। एक मेटाडोर एक उधर चलती है, वो लोकल भी चल रहा है, कदे वो ख़राब हो गई, कदे कुछ। खासकर बच्चे हैं वो तालीम पर बहुत असर पड़ रहा है।